नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश पुलिस की करेंगे, जो शायद अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रही है। क्योंकि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाती तो गुनहगार जेल में होते और बेगुनाह सलाखों के पीछे ना होते। ऐसे कई खबरें सामने आ रही हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या मध्य प्रदेश में इन दिनों बेगुनाहों को जेल भेजने का ट्रेंड चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बेगुनाहों को भी सजा देने का प्रावधान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पहले जेल हो जाती है और फिर उन्हें यह बोलकर बरी कर दिया जाता है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के साथ हुआ, जहां पहले उन्हें रेप के आरोप में जेल भेज दिया गया और बाद में यह कह दिया कि आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, ये घटना 1 साल पुरानी घटना है। हमने पीड़िता ने हमको जिस प्रकार से दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, आज माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से इन आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा हुए। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने हमको पूर्ण दोष कर दिया। कब तक मिर्ची बाबा बाहर आ जाएंगे? आज ही दिनांक को बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि कब मिर्ची बाबा पर आरोप लगे और कैसे वो बरी हो गए। मिर्ची बाबा को 6 सितंबर को जेल से किया गया रिहा। 13 महीने जेल में रहने के बाद मिर्ची बाबा हुए बरी। 8 अगस्त 2022 को भोपाल के महिला थाने में दर्ज हुआ था मामला। एक महिला ने मिर्ची बाबा पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप। भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का लगा था आरोप। बाबा को पुलिस ने ग्वालियर से किया था गिरफ्तार। सबूत नहीं मिलने पर 13 महीने बाद किया गया बरी। कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं, पर ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में पुलिस का अंधेर चल रहा है। मिर्ची बाबा ठीक 13 माह बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिए गए। 13 माह तक मिर्ची बाबा को जेल में रहना पड़ा। हैरत की बात तो यह है कि जिस महिला ने मिर्ची बाबा पर FIR दर्ज कराई थी, दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, उस महिला ने मिर्ची बाबा को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आनन फानन में बाबा पर FIR दर्ज की, अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस दोष सिद्ध नहीं कर पाई। क्या मिर्ची बाबा सियासत के षड्यंत्र का शिकार हो गए? इस मामले से आप समझ सकते हैं कि 13 महीने तक कैसे एक बेगुनाह को जेल में रखा गया, और इसके पीछे का कारण है सिस्टम की लापरवाही, लचर कानून व्यवस्था, जिसने पहले ही जांच करने की जहमत नहीं उठाई, और जब कोर्ट का फैसला आया तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं सियासी बयानबाजी भी तेज है। कानून व्यवस्था की यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। और मिर्ची बाबा उसका एक उदाहरण है कि उस महिला ने जिसके खिलाफ रेप का मामला आया था थाने के अंदर, उसने कह दिया कि पहचानने से इनकार कर, वो दोषी नहीं थे और कोर्ट ने भी यही कहा है। इसी तरह से जो लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई दोषी नहीं है, उनको जेल में ठूसना, प्रताड़ित करना, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोले। देखिए, मिर्ची बाबा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर बड़ा खेल कर दिया है। अब तो आप देख लो, बलात्कारियों का साथ और कांग्रेस का हाथ इकट्ठे हो गए। गवाहों को बरगला देना, कोर्ट में वो तो किसी का ध्यान नहीं गया, तो चुपचाप उन्होंने केस रफा-दफा करा लिया। ये सभी बलात्कारियों को पूरा समर्थन देती कांग्रेस है। पुलिस और आपकी सरकार क्या कर रही है सर? मिर्ची बाबा बलात्कारी, कांग्रेस मिले हुए। सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है। नहीं, वो तो जुडिशियल रिमांड में थे ना, सिद्ध नहीं कर पाई। जुडिशियल रिमांड में पुलिस सिद्ध नहीं कर पाई। देखिए, सारा खेल कांग्रेस के नेताओं का बैकडोर में चल रहा था। हमारा ध्यान ही हम विकास में लगे हुए थे। MP की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं।
जहां 13 महीने तक बिना किसी सबूत और आधार के जेल भेज दिया जाता है और बाद में बरी कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल है, क्या एमपी पुलिस बिना जांच किए लोगों को जेल भेज देती है या किसी दबाव में काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पीड़िता का एक बयान दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि जांच में किस कदर लापरवाही बरती गई और पुलिस मौन रही है। दरअसल पीड़िता का कहना है कि महिला थाने में साध्वी पीतांबरा ने ही आवेदन लिखवाया था जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था। साध्वी पीतांबरा और पुलिस वालों ने आवेदन पढ़कर उसे नहीं सुनाया। पुलिस ने उससे थाने पर कई कोरे कागजों पर अंगूठा भी लगवाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जिस पर उसका अंगूठा निशानी ली गई थी। ये महिला का कहना था जो कि पीड़िता थी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मिर्ची बाबा हैं कौन। तो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति में ये एक्टिव हुए थे। कमलनाथ सरकार में मिला राज्य मंत्री का दर्जा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं मिर्ची बाबा। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रहे। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन भी किया था। दिग्विजय सिंह की जीत नहीं होने पर किया था जल समाधि का ऐलान और भोपाल कलेक्टर से मांगी थी जल समाधि की अनुमति। तो मिर्ची बाबा कौन थे वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लचर कानून व्यवस्था की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में बिना जांच हो जाती है जेल? दूसरा सवाल, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, जिम्मेदार कौन? तीसरा सवाल, सवालों के घेरे में मध्य प्रदेश पुलिस की जांच, सलाखों के पीछे बेगुनाह असली गुनाहगार कौन? और पांचवा सवाल कि मध्य प्रदेश में और कितने बेगुनाह जेल जाएंगे? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या ये मध्य प्रदेश पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह से लचर व्यवस्थाएं हैं पुलिस की, एक बेगुनाह को 13 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है, कोई जांच पड़ताल इसके पीछे नहीं की जाती। कीर्ति, स्टार्टिंग टू द पॉइंट से करूंगा। मध्य प्रदेश में जमानत पर छूटे 39,893 जो अपराधी हैं उनका पुलिस को अता पता नहीं है। कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद तामील पुलिस नहीं करा पा रही है। यह हैरत वाली बात है। दूसरी तरफ एक बाबा जो खटक रहा था क्या, इसलिए उसको जेल में डाल दिया और 13 माह वो पड़ा रहा। कौन? मिर्ची बाबा। तो सवाल ये, अपराधियों को ना पकड़ पाने वाली मध्य प्रदेश पुलिस क्या बाबा के मामले में जल्दबाजी कर गई या फिर कोई और डायरेक्शन था? सवाल तो ये है कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी और यदि जांच में देखिए, यदि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी की। क्यों जल्दबाजी की? सवाल ये है। पुलिस को ये जवाबदेही बनती है कुल मिलाकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए ये जो मामला सामने आया है इसने हैरत में डाल दिया। क्योंकि साल 2022 माह जुलाई देखिए मिर्ची बाबा पर एक महिला एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज होती है देखिए दुष्कर्म की धाराओं पर। पुलिस आनन फानन में बिना कोई देरी किए, जब बिना कोई जांच किए एफआईआर दर्ज कर लेती है और बाबा को दूसरे दिन ही धर दबोच लेती है ग्वालियर से। और बाबा को लेकर जिस तरीके से जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया कि बाबा दुष्कर्मी है, बाबा के मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो मिले हैं, ये मिला है वो मिला है, जिस तरीके से खबरें चली और बाद में देखिए पुलिस की जांच ने ये और कोर्ट की मोहर ने ये साबित कर दिया कि एमपी पुलिस सिर्फ हवा ही चल रही थी। तो सवाल ये उठने लगा कि बाबा बेकसूर और बेकसूर है तो 13 माह जेल में रहेगा। अब उसकी जो बदनामी हुई है, अब उसके साथ जो 13 माह उसको जेल में रहना पड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो महिला आरोप लगा रही थी, क्या पुलिस 13 माह में भी सिद्ध नहीं कर पाई कि भाई मिर्ची बाबा सही है, मिर्ची बाबा ने गलत कृत्य नहीं किया? कोर्ट को न्याय देना पड़ा। मध्य प्रदेश कहा जाता है कि देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि पुलिस का अंधेर नजर आ रहा है। पुलिस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाँ, जो खटक रहा है उसको जरूर कैसे दबोच रही है वो। लेकिन प्रमोद, क्या कांग्रेस का करीबी होना या किसी और पार्टी का करीबी होने का साफ तौर पर यह मतलब है कि आप पर गाज गिरेगी अगर आप उनको खटक रहे हैं, चाहे वो बेगुनाह ही भले क्यों ना हो? देखिए, बात पॉलिटिकल इस वक्त पॉलिटिकल अपनी जगह है, लेकिन बात तो ये है कि मिर्ची बाबा इंसान है। दूसरी बात ये, पुलिस का काम है हर मामले की जांच करना।
तो पुलिस क्या डायरेक्शन पे काम कर रही है? पुलिस के एथिक्स नहीं बचे हैं कुछ? पुलिस को जांच करना चाहिए, पुलिस को खुद सत्यता पता होना चाहिए थी। 13 मई में कोर्ट उसे फैसला दे पाया, जमानत नहीं हो पाई एक व्यक्ति की। आप अंदाजा लगाइए, इस मध्य प्रदेश में खूंखार अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, पकड़ाए नहीं जा रहे हैं। कई अपराधियों के FIR में नाम दर्ज है, पीट कर मौत के घाट उतार देने वाले मामलों में उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही। लेकिन 13 मई मिर्ची बाबा बाहर नहीं निकल पाए। ये पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं तो और क्या होगा? क्योंकि आम यदि कोई कनेक्शन नहीं होता और बाबा यदि खटक नहीं रहे होते, किसी की आंखों में तो मिर्ची लग रही होगी ना, तभी तो इस तरीके से बिना कोई देखिए दनादन उन पर कार्रवाई कर दी गई। कुल मिलाकर बात यह है कि एक व्यक्ति को 13 मई जेल में रहना पड़ा। ये जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। आखिरकार किसके डायरेक्शन में ये पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की? बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना अपराधियों को तो पकड़ते तो ऐसी कारगुजारी नहीं होती। और जब ये कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि मिर्ची बाबा दोष मुक्त हैं, उन पर इस तरीके के कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो जिन्होंने FIR दर्ज की, अब तक पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? वो कौन महिला थी जिसने जिस महिला ने आरोप लगाए थे उससे अंगूठा लगवाया गया? ये बहुत मध्य प्रदेश में जो बिल्कुल प्रमोद, और सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर एक व्यक्ति जो है वो बेगुनाह होता है, उसे जेल की सजा हो जाती है, उसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला निकल के सामने आता है कि वो बेगुनाह था। अगर महिला ये आरोप लगाती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, बाद में महिला ये कह देती है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, तो वो व्यक्ति कहां गया जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया था? वो तमाम अपराधी, वो तमाम आरोपी कहां हैं जिन पर गुनाह जिन्होंने किया होता है, लेकिन उसके बदले किसी बेगुनाह को आप जेल में डाल देते हैं? ये भी तो एक गंभीर सवाल है। अतुल भैया, प्रमोद आपका आवाज मिल पा रही है? तो प्रमोद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर पुलिस किस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रही है। क्या बेगुनाहों को इसी तरह से जेल में सड़ना पड़ेगा और जो गुनाहगार है वो खुली हवा में इस तरह से घूम रहे हैं? प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रमोद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कटा फोन आ रहा है। तो प्रमोद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मिर्ची बाबा का ये पूरा मामला है, जिन्हें 13 महीने तक जेल की सजा काटनी पड़ती है और उसके बाद जब कोर्ट के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें बरी कर देती है, ये कहते हुए कि किसी तरह से कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर उन्हें दोषी करार दिया जाए। तो दोष मुक्त कर दिए जाते हैं मिर्ची बाबा। लेकिन सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस किस तरह से काम कर रही है कि एक व्यक्ति जिसे दोष मुक्त कर दिया जाता है वो 13 महीने तक जेल में बंद रहता है। आखिरकार किसके नक्शे कदम पर ये पुलिस की तरफ से कदम उठाए जाते हैं और महिला बाद में कह देती है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिस पर मैंने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, वो व्यक्ति कोई और ही था। तो क्या पुलिस इस बात का जवाब देगी कि आखिरकार किस तरह से वहां पर पुलिसिंग की व्यवस्थाएं हैं? पुलिस की जो जांच है वो सवालों के घेरे में आ रही है कि 13 महीने तक आप कोई तरह से भी एक सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे आपने 13 महीने तक जेल में बंद रखा था। महिला कहती है कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। तो आखिरकार किस बिना पर पुलिस एक व्यक्ति को 13 महीने तक जेल में रखती है और उसके बाद जब कोर्ट उसे दोष मुक्त कर देता है तो आखिरकार गुनहगार गया कहां? क्योंकि कई सारे ऐसे गुनहगार हैं जो कि बेल पर छूट करके खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और वो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में दोबारा नहीं लगे। तो कई गंभीर सवाल पुलिस की इस व्यवस्थाओं पर खड़े हो रहे हैं। तो सवालों के घेरे में है मध्य प्रदेश पुलिस की, आखिरकार बेगुनाहों को क्यों सजा मिल रही है और गुनाहगार कहां गए? तो एमपी में जिस तरह से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो हमने आपको दिखाया है इस रिपोर्ट के जरिए, जहां मिर्ची बाबा जो कि 13 महीने तक जेल की सजा काटते हैं और उसके बाद
जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है तो कोर्ट उन्हें दोषमुक्त करार देता है और बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि पुलिस ने 13 महीने तक ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करी कि आखिरकार जिस व्यक्ति को आपने जेल में बंद किया था वो गुनाहगार है या नहीं है। उसके खिलाफ अगर सबूत नहीं थे तो पुलिस ने सबूत जुटाने की कोशिश की या नहीं करी। तो कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं और हम आपको लगातार ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस आखिरकार सवालों के घेरे में क्यों है। तो पूरा मामला हम आपको बता देते हैं कि 13 महीने जेल में रहने के बाद मिर्ची बाबा बरी हो जाते हैं। 8 अगस्त 2022 को भोपाल के महिला थाने में एक मामला दर्ज होता है। एक महिला ने मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और उसके बाद भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का महिला आरोप लगाती है मिर्ची बाबा पर। बाबा को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद आपको ये बता दें कि सबूत नहीं मिलने पर 13 महीने बाद मिर्ची बाबा को बरी कर दिया गया। तो ये पूरा मामला है और कई ऐसे मामले हैं जहां पर लापरवाही सामने आई है पुलिस की। 5 मई का मामला है जहां ग्रामीणों की अपील के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है और उसके बाद पर्याप्त फोर्स की बात कहकर के जिम्मेदारी से पीछे पुलिस हटती हुई नजर आती है। सामूहिक हत्याकांड का एक मामला सामने आता है। उसके बाद 2023 जून की बात करें जहां पर बेटे पर ही मां की हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना देती है और हाई कोर्ट में अपील के बाद उसे बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे मामले लगातार निकल के सामने आए हैं जिसमें पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनूपपुर पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। जून 2023 का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है और एक ऐसा जीता जागता हमने आज आपको रिपोर्ट दिखाई है मिर्ची बाबा के कि कैसे उनके ऊपर एक आरोप लगता है दुष्कर्म का और 13 महीने तक उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और 13 महीने बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो मिर्ची बाबा को दोष मुक्त करार दे दिया जाता है और उन्हें जेल से बरी कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस पर, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब एक बेगुनाह जेल जाता है तो गुनाहगार जो एक गुनाह को करता है वो आखिरकार कहां गया, उस पर कार्रवाई कब होगी। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ये जानना बेहद जरूरी है कि पुलिस आखिरकार किस तरह से काम कर रही है। फिलहाल हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं इस पूरी खबर को लेकर के। वक्त एक छोटे से ब्रेक।